ज्योति, हाँ। कल ना चाचा जी आ रहे हैं और वो 2-3 दिन अभी यहीं रहेंगे। कौन से चाचा जी? अरे मेरे अपने यार। ठीक है। सागर, चाचा जी कहीं और नहीं रह सकते? क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही। अरे यार, जब हमारा घर है तो वो यहीं रहेंगे ना फिर। ये भी सही है। कुछ बोलना है तुम्हें? आ, तुम परेशान क्यों हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। पक्का ना? ठीक है, सो जाओ। सागर, हम्म। हाँ बोलो। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बताओ, क्या हुआ? तुम्हारे चाचा जी अच्छे इंसान नहीं है। ज्योति, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ज्योति क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अरे तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ है? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा रिश्ता चाचा जी के साथ खराब नहीं करना चाहती। अरे ज्योति, ऐसी क्या बात है यार जो बताओ तुम मुझे। लास्ट बार जब चाचा जी आए थे, वो किसी ना किसी बहाने से बस मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरीके से। पहले मुझे लगा कि उनके प्यार दिखाने का तरीका है, लेकिन बाद में मैं समझ गई। एक दिन तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं यहीं सो रही थी, अचानक से मेरी आंख खुली और चाचा जी मेरे सामने खड़े हुए थे, बिना शर्ट के। मैं चौंक गई थी। मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी आपको कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि बस एक कप चाय बना दो बेटा। आगे क्या हुआ? मैं किचन में गई, मैं चाय बनाने के लिए खड़ी हुई थी और चाचा जी बगल में आके खड़े हो गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे चाचा जी हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अचानक से क्या? अचानक से उन्होंने मेरी कमर पकड़ ली गंदे तरीके से। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैंने जैसे तैसे बस उनको धक्का दिया, अपने आप को छुड़वा लिया और उनका सर जाके फ्रिज में लग गया और उनको चोट लग गई थी। और अगले दिन वो अगले दिन अपने घर चले गए। अच्छा, तो उनके सर में चोट ऐसे लगी थी? हाँ, उन्होंने मुझसे क्या बोला कि उनका बाथरूम में पैर फिसल गया? झूठ बोल रहे थे। छोटी, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी यार, वो तुम्हारे चाचा जी थे, मुझे लगा कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा? क्योंकि वो तुम्हारे चाचा जी। तो उससे पहले तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और मुझे तो सोचकर भी घिन आ रही है कि इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया और तुम पता नहीं कैसे हैंडल कर रही थी। खुद ही चले गए अगले दिन, तो मुझे लगा कि वो डर गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और वो कल फिर से वापस आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सागर। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है चाचा जी के ऊपर, उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं सागर, तुम गुस्से में आके ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ज्योति, चाचा जी ने तुम्हारे साथ गलत किया है और इस गलती का जवाब उन्हें देना ही पड़ेगा। नहीं सागर, तुम मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब मत करो। ये बात परिवार में जाएगी, फैलेगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से चाचा जी का रिश्ता खराब हो। उनसे तो मेरा रिश्ता ऑलरेडी खराब हो गया है। नहीं नहीं, प्लीज सागर, तुम मेरी वजह से अपना रिश्ता खराब मत करो यार। क्या बोल रही ज्योति तुम वाइफ हो मेरी। लेकिन वो भी तुम्हारे चाचा जी है यार। नहीं, वो चाचा जी नहीं है, वो एक गंदे इंसान है और एक ऐसे गंदे इंसान से मैं 1% भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ।
ऐसा कुछ मत करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात आगे बढ़े और वो अपने परिवार वालों से अलग हो जाए, क्यों ज्योति? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये बात आगे बढ़े और मेरी वजह से उनका परिवार टूटे या वो अपने परिवार से अलग हो। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा और मैं उनको यहाँ पर आने के लिए भी मना कर देता हूँ और आगे से हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, तुम कुछ मत करना, बस हम उनसे दूर रहेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। अगर और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे एक भी बात नहीं छुपाओगी। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, मुझसे आकर शेयर करोगी। नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। और अगर नहीं करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ठीक है, मैं करता हूँ ना कॉल। हेलो। हेलो चाचा जी, नमस्कार। फोन ना मैं कह रहा था कि कल मुझे ज्योति के मायके जाना है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो आप यार रह क्या नहीं हुआ पाओगे। सागर? सब ठीक तो है ना? हाँ चाचा जी, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चाचा जी। थैंक यू सागर, क्यों? मेरी बात समझने के लिए। हमेशा। तुम दुनिया की बेस्ट हस्बैंड हो सागर। थैंक यू।